प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, अध्यात्म क्षेत्र में आपको बताएंगे आज कि जो प्राण होता है, क्या वो जड़ होता है या चेतन होता है। तो ध्यान दे करके सुनिए कि जहाँ प्राण की उत्पत्ति का वर्णन है, वहाँ वायु की उत्पत्ति का अलग वर्णन है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जो प्राण होता है वायु से वो अलग होता है। तो वायु की उत्पत्ति का अलग वर्णन है। इसी परमेश्वर से प्राण उत्पन्न होता है। अंतःकरण समस्त इंद्रियां, आकाश, वायु, तेज, जल, संपूर्ण जो प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी, ये सब उत्पन्न होते हैं। इसीलिए इनमें मुख्य क्या है? प्राण। यदि प्राण नहीं होंगे तो ये सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। जैसे मान के चलिए, आपको दिखने से बंद हो जाएगा, सुनने से बंद हो जाएगा, हाथ पांव बिल्कुल नहीं हिलेंगे, मन बिल्कुल क्रिया नहीं करेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मुख्य इनमें क्या है? प्राण है। और ना वायु की क्रिया का ही नाम प्राण है। यानी वायु जो चलती है उसका नाम प्राण नहीं है, वह इन दोनों से भिन्न है, यह सिद्ध होता है। यानी जो ये हवा चलती है बाहर, प्राण इससे अलग होता है। कि आप समझ लीजिए, अगर ऐसी कोई बात है तो फिर ऑक्सीजन लगाने की मरीज में क्या ज़रूरत पड़ती है? हवा तो वैसी मिल जाती है। लेकिन इसमें जो विशेष बात होती है, इसमें प्राण होता है, ये वायु से अलग होती है। तो छांदो उपनिषद में यह सिद्ध किया गया है कि इंद्रियों से प्राण श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके शरीर से निकल जाने पर सभी इंद्रियां व्यर्थ हो जाती हैं। यानी कोई काम इंद्रियां काम नहीं करेगी। किंतु यह प्राण भी जीवात्मा के अधीन है। ये काम क्यों कब तक करता है? जब तक जीवात्मा चाहता रहता है। किंतु वह भी इंद्रियों की भांति जड़ है, लेकिन इसको भी जड़ माना गया है, चेतन नहीं माना गया है। क्योंकि जीवात्मा जब तक चाहता है, जब तक ये चलता रहता है। इसका मतलब ये है। और मान के चलिए, रेल का जो इंजन है वो चल रहा है, तो वो क्या है? वो जड़ है। उसमें जो ड्राइवर है वो चेतन है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर में जो जीवात्मा होती है वो चेतन होती है, और ये प्राण जो होता है वो जड़ होता है। तो इसीलिए निश्चय ही इंद्रियों की भांति विषयों के उपभोग के कारण ना होने के कारण उक्त दोष नहीं है। क्योंकि इसका कारण होना कैसा, ये बात श्रुति स्वयं दर्शाती है। जैसे छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि यही बात दिखाई गई, यद्यपि सा प्राण इंद्रियों की भांति विषयों के उपभोग के कारण नहीं है, किंतु वह जीवात्मा का कारण है। क्योंकि शरीर और इंद्रियों का पोषण प्राण से ही होता है, वह उन्हें धारण करता है। प्राण के संयोग से ही जीवात्मा एक शरीर को छोड़ दूसरे शरीर में जाता है। आप समझो, प्राण के संयोग से ही जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। इस प्रकार श्रुति में उसके करण भाव को दिखाया गया है। यानी एक तरह का ये इसका वाहन है। और इसको आप कहने का मेरा मतलब ये है कि जो पांच जो तत्व होते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, इससे प्राण थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी ये जड़ है। लेकिन ये और सब जितने ये जो पांच जो तत्व होते हैं, उससे बेस्ट और ज़्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि सभी इंद्रियां इसके अधीन रहती हैं, और ये प्राण जीवात्मा के अधीन रहता है। कहने का मतलब ये है। तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप अगर अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहते हैं तो देखिए, सदग्रंथों का अध्ययन कीजिए। आप जैसे भी करें, जैसे कोई भी ग्रंथ हो आपके लिए, तो उसी प्रकार पांचों ज्ञानेंद्रिय के रूप में मन को की पांच वृत्तियां हैं, उसी प्रकार प्राण को भी पांच वृत्तियों वाला बताया गया है। प्राण, व्यान, अपान, समान, उदान। इसके द्वारा जीवात्मा के अनेक प्रकार के उपयोग में आता है। इसीलिए भी प्राण को जीवात्मा का उपकरण मानना उचित है। और यही होता है, यह प्राण तत्व अपनी पांच वृत्तियों के द्वारा स्थूल शरीर से उपलब्ध होता है, किंतु वह सूक्ष्म भी है, और सूक्ष्मतम के कारण वह व्यापक होने से
पर भी सीमित है। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये जीवात्मा का एक तरह से करण है, तो ये फिर भी जड़ है, लेकिन और अन्य जो 5 जो तत्व हैं उनसे ये श्रेष्ठ होता है। तो इसीलिए आपके शरीर को धारण करने वाला कौन है? प्राण है। और इसमें परमात्मा की जो शक्ति होती है यानी जीवात्मा की, वो निहित होती है। जब तक परमात्मा यानी जीवात्मा जब चाहता है इसको चलाना, ये तभी तक चलता है, अन्यथा नहीं चल सकता है। तो भाई और बहनों, वीडियो बड़ा होने की वजह से मैं यहीं पर विराम देता हूँ। नमस्कार।